हेलो एवरीवन। नाउ 6.3 का जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9th की, उसमें कुछ कंसेप्ट्स है उसको हम समझ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अब रेशियो ऑफ पी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब पी क्या है, जहाँ पे पेरीमीटर है तो पेरीमीटर के स्क्वायर और एरिया का रेशियो क्या होगा, 16:1 होता है फॉर ऑल द स्क्वायर, सारे स्क्वायर के लिए। द रेशियो डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्क्वायर, मतलब साइज भले ही छोटी हो या बड़ी हो, रेशियो हमेशा 16:1 ही आएगा। इट इज द सेम एज ऑल स्क्वायर, सबके लिए सेम होगा। देखो अपन इसको समझते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स क्या मान लेते हैं, ए, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 है। पेरीमीटर 4 हो गया, तो पेरीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16 a²। यहाँ तक ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। एरिया क्या होता है, स्क्वायर का ए स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो 16:1। आंसर यही तो आ रहा है, 16:1, राइट। इसको तो हमेशा इसका रेशियो क्या आएगा, 16:1। पेरीमीटर 4 है और एरिया ए स्क्वायर, तो नीचे ए स्क्वायर है, इसलिए ऊपर 4a था, नीचे ए स्क्वायर, तो ए बच जाता, तो 4a का स्क्वायर कर दिया, तो 16a² अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 16:1। रेशियो हमेशा 16:1 आएगा। नाउ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर और एरिया का वापस इज 36:3 फॉर ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, और ये भी साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, भले ही साइज कोई भी हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल होना जरूरी है। वापस देखते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों का एरिया साइड्स क्या है, ए, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 3 है। अब यहाँ स्क्वायर कह रहा है, तो पेरीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर मतलब 9a²। यहाँ तक समझना, स्क्वायर दोनों के ऊपर गया। अब इसका एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें याद रखना है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो √3/4 a²। तो √3a² तो यहीं रह जाएगा, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो a² से a² गया, 9 × 4 कितना हो गया, 36/√3। क्या होगा रेशियो, 36:√3 होगा, राइट। तो ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको अपन सही कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 36:√3। कितना होता है इसका रेशियो, 36:√3। ठीक है, क्योंकि एरिया का तो स्क्वायर की नहीं है, एरिया का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a², राइट। तो √3 रह जाएगा वो, ठीक है। क्लियर है ये। नाउ तो हमेशा फिक्स रहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में पेरीमीटर का स्क्वायर और अपॉन एरिया। ये एमसीक्यूज में वन वर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट याद रख सकते हो आप। रेशियो ऑफ p² अपॉन a² इज फिक्स्ड। ठीक है, हमेशा ही फिक्स रहता है। जैसे हमने देख लिया स्क्वायर के लिए फिक्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, वैसे दूसरे फिगर्स के लिए भी फिक्स रहेगा। द वैल्यू ऑफ रेशियो डिपेंड अपॉन द ओनली ऑन शेप। अच्छा देखो, स्क्वायर के लिए अलग आ रहा है, ट्राइंगल के लिए अलग आ रहा है, तो ये शेप पे डिपेंड करता है, बट स्केल पे। अगर शेप सेम है, स्क्वायर ये तो साइज बड़ी छोटी कर लो, ट्राइंगल है तो साइज बड़ी छोटी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट शेप पे जरूर फर्क पड़ता है, स्केल पे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ऐसे अपने असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। इसका रीजन ये आ जाएगा और असर्शन ये वाला आ गया, तो वो सही है, दोनों एक्सप्लेनेशन भी। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, हाफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू दिस। ये कैसे काम, ये भी कहीं कहीं काम आता है। देखो एरिया ऑफ, हमें पता है एरिया ऑफ इस सर्कल क्या होता है, πr²। πr² को देखो हमने क्या किया, हाफ इंटू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हाफ तो है ही है, सरकमफ्रेंस का एरिया क्या होता है, 2πr। तो देखो इसने लिखा ही है 2πr इंटू रेडियस, और इसको आप रेडियस से देखो, हाफ से हाफ गया, पाई को आर से मल्टीप्लाई किया तो πr²। तो आप कह सकते हो ना, हाफ इंटू सरकमफ्रेंस इंटू रेडियस भी एरिया ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, डिराइव ऐसे ही हुआ है, πr², राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², सरकमफ्रेंस का हाफ इंटू रेडियस। डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2πr इक्वल टू सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस दे रखी होगी तो पहले रेडियस निकालोगे, r इक्वल टू क्या होगा, सरकमफ्रेंस अपॉन 2π, फिर इस रेडियस को आप रखोगे πr² में, तो एरिया आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली सरकमफ्रेंस दे रखा है तो आप यहाँ हाफ इंटू सरकमफ्रेंस इंटू रेडियस डायरेक्टली रखोगे तो अपना एरिया डायरेक्टली आ सकता है। एक फॉर्मूला जरूर है कि तुम्हें एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, बाकी आंसर डायरेक्ट आएगा। नाउ एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन्स वो होते हैं जिसको जो सीधी सीधी लाइन से, जैसे ट्राइंगल एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल एक 4 गन एक पॉलीगन है, 5 गन 5 साइड से बना हुआ एक
पॉलीगन है, जो स्ट्रेट लाइन से बनता है वो पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल हो, जैसे ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल, फोरगन में स्क्वायर, है ना, वैसे पेंटागन 5 साइड वाला रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, इस टाइप से बनते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन में उसका हाफ पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन की सारी साइड्स आप ऐड कर लो, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की तीनों साइड ऐड कर लो, रेगुलर होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन उसका हाफ इंटू रेडियस। अब ये पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक सर्कल के अंदर लाई करता है, तो उसकी रेडियस, राइट, सर्कल की, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपन को रेगुलर पॉलीगन का एरिया आ जाता है। एक शॉर्टकट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन नहीं है, बट इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसलिए मैंने स्पेशली ये पॉइंट्स बनाए। ठीक है, ये थ्योरी में अपने। अब क्या है, देखो ये एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बना कैसे, देखो इसको हमने क्या किया, बहुत छोटे 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 छोटे, जैसे पाई आर स्क्वायर, सेंटर पे एंगल क्या होता है 360, तो 360 अपन ने यहाँ पे एक एक डिग्री के एक एक अपन ने सेक्टर्स, इसको सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर, देखो सेक्टर क्या होता है, एक रेडियस सर्कल है, उसकी 2 रेडियस और आर्क के बीच का, ये आर्क, इसके बीच का एरिया को क्या बोलते हैं अपन, सेक्टर। तो इसमें अपन ने टोटल सेंटर पे 360 डिग्री, तो अपन ने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, जैसे 1 डिग्री के। तो इसको अगर अपन ने ज्वाइन किया, जैसे ऑरेंज वाले ये इधर वाले हैं वो नीचे, और येलो वाले ऊपर बना दिए, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाता है। अब समझना, ये और ये मिलके ये वाली साइड और ये वाली साइड हो गई, तो बेस हाफ द सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस जो पूरा है उसमें सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज का पार्ट ही बेस है। ठीक है, येलो येलो का पार्ट तो है ही नहीं, तो बेस क्या है, हाफ द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का आधा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर। सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, तो ये बेस कितना हो गया, सिर्फ पाई आर हो गया। राइट, समझ रहे हो, गुड। और इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट इसके बराबर, और ये हाइट कितनी है, रेडियस के बराबर, तो इसका एरिया क्या होगा, बेस लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो एक अपन मान लो लेंथ और एक मान लो ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब पाई आर इंटू आर, तो बेस इंटू हाइट, पाई आर इंटू आर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इस टाइप से हम इसका सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अ सेक्टर, सेक्टर क्या है, मैंने वही बताया, पूरा सर्कल है, उसकी 2 रेडियस और आर्क के बीच वाले एरिया को अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर। सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय द आर्क, ये आर्क हो गया, आर्क कौन सा है यहाँ पे, ए बी, एंड द 2 रेडियस, और ओ बी एंड ओ ए क्या है, रेडियस है, उसके अंदर जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ही बोल देंगे, सेक्टर मतलब एरिया ही है। द एरिया ऑफ द सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और इसको निकालने का तरीका सिंपल है, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसको अपन ने, जैसे अपन ने क्या किया, पाई आर स्क्वायर को हमने 360 से डिवाइड कर दिया, तो हर एक छोटे छोटे डिग्री, 1 डिग्री का आ गया, उसको अपन थीटा जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, राइट। एरिया ऑफ सेगमेंट, अब सेगमेंट एक अलग, इज द रीजन बाउंडेड बाय द आर्क ऑफ द सर्कल एंड द कोड। देखो इसका डायग्राम नहीं है, वो मैं बना देता हूँ। इसके लिए बनाना है ना, हाँ, तो इसका अपन क्या कर सकते हैं, ये फटाफट कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको समझते हैं अपन, ये वाला जो एरिया होगा ना वो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, तो एरिया ऑफ मतलब सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल जो है वो किसके हैं, ये वाली चीज क्या कहलाएगी, कोड एंड आर्क के बीच वाले एरिया को क्या बोलेंगे, सेगमेंट, और उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, आर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा ही होता है, थीटा नहीं होता है। ठीक है, इसको हटा देंगे, साइन थीटा ही होता है, बट ये तुम्हारे अभी कोर्स में नहीं है तो इसको अभी छोड़ दो। अपन क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर ले लेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से अगर हम एरिया ऑफ ये वाला पार्ट, ट्राइंगल हटा देंगे, तो जो रेड वाला ये पार्ट बचा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, हमने पूरा एरिया ले लिया, पूरा निकाल लिया, उसमें से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो नीचे का जो पार्ट बचेगा वो सेगमेंट होगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 टाइप से लेना है तुम्हें, सिंपल से 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर थीटा 60 डिग्री है, अगर थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो अगर ये चीज़ रेडियस बराबर होती है तो इसका मतलब ये एंगल भी 60 60 होंगे, तो मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4
साइड स्क्वायर, तो साइड यहाँ पे रेडियस रेडियस, तो ये भी रेडियस ही होगी, तो √3/4 आर स्क्वायर लेना है। और इसकी जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो ये बेस और हाइट, तो ये बेस और हाइट हो जाएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस और हाइट दोनों ही रेडियस है, तो हाफ आर स्क्वायर ले लोगे, राइट। ये वाले दो एरियाज अगर अपन यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, तो सेक्टर के एरिया में से अगर अपन एरिया का ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, राइट। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करोगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, राइट। ओके, ऑल द बेस्ट।